हेलो माय लवली ऑडियंस, मैं हूं आपकी गॉसिप क्वीन एंड आज मैं लेके आई हूं पी डीडी एंड द डार्क रियलिटी ऑफ हिज फ्रीक ऑफ पार्टीज। Rapper P. Diddy, whose real name is Sean John Combs, was arrested. The star has been accused of kidnapping, drugging and forcing women into sexual activities. P. Diddy इंडस्ट्री में अपनी पार्टीज के लिए काफी जाने माने जाते हैं एंड इसी पार्टी ने आज P. Diddy को जेल में पहुंचा दिया है। जिस पार्टी की मैं बात कर रही हूँ वो एक नॉर्मल पार्टी बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट दीज आर नोन एज फ्रीक ऑफ पार्टीज। 2 साल पहले P. Diddy ने एक लैविश 53rd बर्थडे पार्टी थ्रो की थी उनके $61 मिलियन मैंशन में, विच इज़ इन बेवर्ली हिल्स। बहुत जाने माने स्टार्स उनकी पार्टी में आए थे, इंक्लूडिंग जेजी, ट्रेविस स्कॉट, मैरी जे ब्लिज, खेलानी, क्रिस ब्राउन एंड मशीन गन कैली। इन अ केस फाइल्ड इन न्यूयॉर्क, स्टार को एक्यूज किया गया है फॉर किडनैपिंग, ड्रगिंग एंड फोर्सिंग वुमेन इनटू सेक्सुअल एक्टिविटीज। जिस मैंशन में पी डीडी ने अपनी 53rd बर्थडे पार्टी होस्ट की थी वहां पुलिस ने रेड मारी मार्च 2024 में। वहां ऑफिसर्स को बहुत सप्लाईज मिले जो कि वो यूज करते थे अपनी फ्रीक ऑफ पार्टीज में, जिसमें से कुछ ड्रग्स थे एंड कुछ लगभग 1000 बेबी ऑयल बॉटल्स मिली। अब गॉड नोज पी डीडी इतने बेबी ऑयल का करते क्या ही रहे होंगे। यही नहीं, डीडी के मैंशन के रूम में मल्टीपल कैमरास लगे हुए हैं एंड उन रूम्स को देख के ऐसा लग रहा है जैसे कि वहाँ सेक्सुअल एक्टिविटीज होती रही होगी एंड उनको रिकॉर्ड भी किया जाता रहा होगा। ये पी डीडी ही जाने कि उन्होंने किस किस का वीडियो बनाया एंड कहाँ कहाँ वो वीडियो सर्कुलेट किया है। रिसेंटली जब पी डीडी को अरेस्ट किया गया एंड उनकी फ्रीक ऑफ पार्टीज के बारे में पता चला तो उनकी एक वीडियो जस्टिन बीबर के साथ भी बहुत वायरल हुई एंड ऑनलाइन सर्कुलेट होती हुई नजर आई। इसमें जस्टिन बीबर पी डीडी के साथ 48 आवर्स स्पेंड करते हैं। अब रूमर्स ये भी आ रहे हैं कि शायद जस्टिन बीबर ने भी पी डीडी के साथ फ्रीक ऑफ पार्टीज अटेंड की होगी, काफी छोटी एज से वो भी, क्योंकि जब ये वीडियो आया था तब जस्टिन बीबर सिर्फ 15 साल के थे। इस वीडियो में मैं पी डीडी के अरेस्ट के बारे में बहुत डिटेल में बात करने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हु इज पी डीडी? पी डीडी इज अ पॉपुलर अमेरिकन रैपर जिन्होंने 1990s में अपना रिकॉर्ड लेबल बैड बॉयज रिकॉर्ड फॉर्म किया था। पी डीडी अपने करियर के स्टार्टिंग से ही काफ़ी कंट्रोवर्सीज में इन्वॉल्व होते हुए नजर आए हैं। ट्यूपैक मर्डर केस में भी पी डीडी को लिंक किया गया है। In 1997, the musician Tupac was shot by a passing car in Las Vegas. In September 2023, suspect Duvon Keefe D. Davis was arrested. He is considered the leader of criminal group that planned Tupac murder, but the name of the mastermind and motives remain unknown. पी डीडी में बहुत एलिगेशंस ये भी लगे हुए हैं कि उन्होंने अपने सेक्सुअल डिजायर को फुलफिल करने के लिए बहुत लड़कियों को थ्रेटन तक किया है। ये नहीं, कुछ लड़कियों ने ये तक कहा है कि पी डीडी ने उनको मेंटली, फिजिकली एंड इमोशनली बहुत टॉर्चर किया है। अभी पी डीडी को डिटेंशन सेंटर में डाला गया है। जब तक ये केस आगे बढ़ता है तब तक वो वहीं रहेंगे एंड अब इस केस से उनको निकालना उनके लॉयर के लिए भी काफी मुश्किल होता जा रहा है। जिन जिन सेलेब्स ने उनको ट्विटर में मेंशन किया है, अब उनसे भी पूछा जा रहा है कि कौन कौन से सेलिब्रिटीज इसमें इन्वॉल्व है, बट अभी तक उन्होंने ऐसा कुछ रिवील नहीं करा है। इनफैक्ट जब अशर 13 साल के थे तो वो पीडीडी के साथ काफी रहते थे एंड उन्होंने एक इंटरव्यू में मेंशन किया है, 18 years old. You're a dad now. Would you ever send your kid to Puffy camp? Hell no. जब पी डीडी को अरेस्ट करने की न्यूज आई तब अशर ने अपना ट्विटर अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया या फिर हाइड कर दिया एंड उन्होंने ये बताया कि उनका अकाउंट हैक हो गया है। केसी लॉसूट। पी डीडी को काफी एंगर इश्यूज है एंड वो कई बार बहुत लोगों में हाथ उठाते हुए भी नजर आए हैं। उन्होंने कई बार कई लोगों की कार भी डैमेज की है। जब किसी ने केस करने की कोशिश की तो उन्होंने पैसा देके केस को रफा दफा कर दिया। पी डीडी की असलियत शायद बाहर कभी ना आती अगर उनकी एक्स गर्लफ्रेंड उनको एक्सपोज नहीं करती तो। 16 नवंबर 2023 केसी ने लॉसूट फाइल किया पी डीडी के अगेंस्ट, जिसमें उन्होंने कहा कि 10 साल तक उनमें अब्यूज हुआ गया एंड पी डीडी उनको फोर्स करते थे टू इन्वॉल्व हरसेल्फ इनटू सेक्सुअल एक्टिविटीज विद रैंडम पीपल। केसी पी डीडी से 2005 में मिली थी। शी वॉज जस्ट 19 एंड डीडी तब 37 का था।
डीडी ने उसको प्रॉमिस किया कि वो डीडी का करियर बना देंगे म्यूजिक इंडस्ट्री में, जिसकी वजह से केसी ने 10 साल का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया पी डीडी के साथ। ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद डीडी के पास कंट्रोल आ गया था कि उसे केसी को कैसे यूज करना है इंडस्ट्री में। अगर केसी डीडी को छोड़ने की बात करती थी तो डीडी को बहुत गुस्सा आ जाता था। एक केस सामने आया पी डीडी एंड केसी का कि पी डीडी एंड केसी का कुछ झगड़ा हुआ एंड डीडी बहुत वायलेंट हो गया एंड उसने केसी को मारना स्टार्ट कर दिया। जहाँ पे ये सीन हुआ था वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ था, जिसकी वजह से डीडी ने होटल वालों को $50,000 दिए ताकि वो फुटेज को डिस्ट्रॉय कर दे। बट बाय एनी चांस केसी के पास उस फुटेज की एक कॉपी आ गई एंड तब वो क्लिप इंटरनेट पे वायरल हो गया एंड एवरीवन रियलाइज्ड कि केसी सच बोल रही थी एंड डीडी वाज लाइंग। अ डे लेटर डीडी का एक वीडियो आया सेइंग, I take full responsibility for my action in that video. I was disgusted then when I did it. I am disgusted now. नवंबर से दिसंबर में कई और लॉसूट फाइल हुए डीडी के अगेंस्ट। एक लड़की ने कहा कि उनको फोर्स किया गया फॉर सेक्सुअल एक्टिविटीज बाय डीडी एंड हिज पार्टनर। Second woman accused the star of drugging and sexually assaulting her when she was in college back in 1991. Third woman accused the star for raping her and her friend more than 30 years ago. एक वुमेन ने क्लेम किया कि उनके साथ गैंग रेप हुआ by Diddy and former Bad Boy Records president Harv Pierre and another man in 2003 when she was just 17. उन लोगों ने उसको ड्रग दिया एंड उसको अटैक किया एंड गैंग रेप किया। उसके बाद उसको बहुत पेन में छोड़ दिया गया। उसको याद भी नहीं था कि वो अपने घर कैसे पहुंची। On December 6, Diddy ने Instagram में कहा, Enough is enough. For the last couple of weeks, I have sat silently and watched people trying to assassinate my character, destroy my reputation and my legacy. म्यूजिक प्रोड्यूसर रॉडनी जोन्स, जिन्होंने 9 ट्रैक प्रोड्यूस किए 2023 में द लव एल्बम, उन्होंने क्लेम किया कि डीडी ने उनके साथ सेक्सुअल कॉन्ट्रैक्ट साइन किया एंड उनको फोर्स किया टू हायर प्रोस्टिट्यूट एंड पार्टिसिपेट इन सेक्सुअल एक्टिविटीज विद हिम। उन्होंने ये भी क्लेम किया कि डीडी ने उनको एक आदमी के साथ फोर्स किया टू इन्वॉल्व इन सम सेक्सुअल एक्टिविटीज एंड बोला कि ये सब बहुत नॉर्मल है म्यूजिक इंडस्ट्री में। देखते ही देखते 100 से ज्यादा लॉसूट फाइल हुए डीडी के अगेंस्ट फॉर सेक्सुअल असल्ट, रेप एंड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन। Yes, so that's it for this video. Do let me know in the comments पी डीडी के इस केस पे आपके क्या थॉट्स है। Don't forget to subscribe to my channel and like this video. See you in the next video. Bye bye. Your Gossip Queen. XOXO.